तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। इस का भावार्थ जो है हमने जो समझा है, और असल में तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, इस चीज़ का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब हम संशय में रहते हैं। संशय मतलब कि ये काम होगा या नहीं होगा, या हमारे अंदर कोई कन्फ्यूजन रहता है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये पंक्ति अमूमन यूज किया गया है, होइए सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। ये तब बोलते हैं तुलसीदास जी जब वो वर्णन कर रहे थे सती जी और शिव शंकर जी के संवाद जब हो रहा था, उस समय के बारे में लिखते हैं। इसको जब सती जी टेस्ट लेने गई थी रामचंद्र जी का, जिस रामचंद्र जी को शिव हमेशा भजते रहते हैं, तो उनके मन में संशय ये आया कि आखिर ये जो राम जी हैं, उनकी तो पत्नी को रावण पकड़ के ले गया है और ये खोज रहे हैं उसे, वे दुख में हैं। तो ये तो एक जीव हैं, एक मनुष्य की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये शिव जी उन्हीं को जप रहे हैं, उन्हीं की माया को देख के रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, आनंद में भी हैं और हमेशा मंत्रमुग्ध हैं। अब उनके अंदर ये चीज़ हुआ कि आखिर ये राम ब्रह्म कैसे हैं। तो वो टेस्ट करने के लिए रामचंद्र जी का सती जी जाती हैं और टेस्ट करके आती हैं। तो वहाँ पता चल जाता है ये क्या करती हैं कि सीता जी का रूप रख के जाती हैं रामचंद्र जी के पास, लेकिन रामचंद्र जी इनको पहचान जाते हैं, इनको माता से संबोधित कर देते हैं। अब इनके अंदर ग्लानि होने लगती है कि मैं इनका टेस्ट कर रही थी, ये तो सर्वज्ञ हैं, ये तो मुझे जान गए कि मैं शिव जी की सती हूँ। तो ये ग्लानि में फिर शंकर भगवान के पास आती हैं, लेकिन अब ये बात बताएं तो कैसे बताएं। तो वो झूठ बोल देती हैं शिव जी से, और जब शिव जी से झूठ बोल देती हैं तब तुलसीदास जी ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। तो इसका भावार्थ क्या है उसमें कि यह मानकर शंकर जी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान के नाम का जाप करने लगे। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। लेकिन इसका जो वास्तविक मीनिंग है, इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि भगवान की इच्छा को देखना और स्वयं को उस इच्छा में लगा देना। जो भी उसकी इच्छा है, पर इच्छा है, मतलब ईश्वर की इच्छा है, उसके इच्छा में के अनुरूप अपनी इच्छा को उसमें लगा लेना, यही सबसे बड़ा अकाट्य सूत्र है। राम नाम जो है ना, वही संसार की सारी विपत्तियों को दूर करने वाला है, और हर्ष विषाद और ये जन्म मरण, ये जो भी आप कष्ट देख रहे हैं, उन सब को दूर करने वाला है। और असली तत्व ज्ञान यही है कि हर जगह वही राम है, वो राम जो कि ब्रह्म है, जिसको शिव भी जप रहे हैं। वो राम नहीं जो कि मनुष्य है और वो मनुष्य की तरह अपनी पत्नी को खोजने का काम कर रहे हैं, 14 साल का वनवास झेल रहे हैं, वो नहीं। वो राम जो कि ब्रह्म है, और ब्रह्म होते हुए भी वे सारा कार्य कर रहे हैं, और ब्रह्म है वो, उन सब से चीज़ों से अछूते हैं।
तो वो राम का वो गुण शिव जी जपते हैं, राम को आत्मा रूप में मानते हैं, परब्रह्म में मानते हैं और उस तरीके से शिव उसको जपते हैं। तो हर वो स्थिति जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसके बारे में सोचना, विचारना, कुछ करना, द्वंद्व में रहना, ये सब जो है ना, ये सब गलत दिशाओं में हमें ले जाता है, दिग्भ्रमित कर देता है। और शिव का तत्व क्या है? शिव का तत्व ये है कि अपने आप को राम में विलीन कर लेना, कि तुम ही सब हो, तुम ही सब करने वाले हो। और जब हम तुमको भज रहे हैं तो फिर दिक्कत किस बात की? तो सती जी का वो स्टेट देख के शंकर भगवान, वो शिव ही थे जो वे ऐसे हो गए कि ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है, ये झूठ भी बोल रही हैं तो उनकी इच्छा से वे राम नाम में विलीन हो गए। शिव का असली रहस्य यही है कि वे सारा चीज़ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। वे किसी चीज़ में लिप्त नहीं हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय राम का नाम है। वो राम का नाम से इम्पोर्टेंट किसी चीज़ को नहीं देते हैं। तो ये तुलसीदास जी ने एक अकाट्य सूत्र बताया है इसमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो राम रचे हैं वही होगा। तो तुम क्यों दिग्भ्रमित हो रहे हो? अकाट्य सूत्र है कि तुम राम का नाम जपो, जो होगा वो अच्छा ही होगा, बुरा कुछ होता नहीं है। ये स्टेट ऑफ माइंड है जो हमें कंफ्यूज में लगाया रहता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये शिव तत्व के बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि अपने अंदर के शिव को, जो कि परब्रह्म से जुड़ा हुआ है। परब्रह्म कौन? वो रामचंद्र जी। तुलसीदास जी के अनुसार से परब्रह्म रामचंद्र जी थे और शिव जी जो हैं वो हमारे अंदर व्याप्त हैं। तो अपने शिव को उस परब्रह्म से जोड़े रखो, बाकी जो हो रहा है होने दो, उसको फेस करिए, ब्रेवली उसको हैंडल करिए, हर चीज़ को समझिए कि क्या है क्या नहीं है। यही असली गूढ़ रहस्य है और यही अकाट्य सूत्र है इस जीवन को जीने का। तो ये एक पंक्ति जो है तुलसीदास जी की, वो पूरे शिव तत्व के बारे में जानकारी देती है कि असली शिव तत्व क्या है, शिव की फिलॉसफी क्या है और परब्रह्म कौन है और परब्रह्म से जुड़ने का तरीका क्या है। आपको अगर संशय हो रहा है, आप किसी भी इच्छा से मतलब अव्यवस्थित हो गए हैं, आप सशंकित हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो इसका मतलब आप तभी भी इस चीज़ में लगे हैं कि मैं एक शरीर हूँ, ये शरीर मुझे मिला है और ये संसार मेरा है, मैं इस संसार को हैंडल करना चाह रहा हूँ। तो फिर आपने रहस्य को कहाँ समझा? आप तो कुछ हैं ही नहीं, आप शून्य मात्र हैं, आप शिव हैं। आप अपने वास्तविक स्वरूप को समझिए और अपने को परब्रह्म से जोड़िए जो कि रामचंद्र जी हैं। तो और उसमें लगा लीजिए और जो भी हो रहा है उसको फेस करिए। तो क्या होगा? कभी हर्ष आएगा, कभी विषाद आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी जन्म होगा, कभी मरण होगा, कुछ न कुछ होगा, लेकिन आपको हमेशा जुड़े रहना है उस परब्रह्म से। यही एक अकाट्य सूत्र है और यही एक्सेप्टेंस का भाव है। तर्क करने से कुछ नहीं होता है, अपने को सुपीरियर कहला देने से कुछ नहीं होता है, अपने को इन्फीरियर कहला देने से कुछ नहीं होता है। वो तो सब वही है, वही हर रूप में है। माता पिता, मित्र, सहपाठी, साथ में चलने वाले लोग, जितने भी लोग समाज में, जीव जंतु, सब में वही समाहित है और सबके अंदर शिव तत्व है और वो हर शिव तत्व उस परब्रह्म से जुड़ा हुआ है। इस बात का किसी को जानकारी है और किसी को जानकारी नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो उस परब्रह्म से हमेशा अपने को जोड़े रहने का कोशिश करिए। दूसरे चीज़ों में दिमाग लगाने से बेटर है कि उस परब्रह्म को समझना। तो उस परब्रह्म से जुड़े रहने का तरीका क्या है? तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, हो सकता है किसी आदमी को गहरे सांस लेने से
वो ईश्वर में अपने को समाहित कर पाता है। कोई आदमी मंत्र जाप करने से उसमें समा पाता है, कोई आदमी ध्यान करने से समा पाता है, कोई आदमी कीर्तन करने से समा पाता है, कोई आदमी सेवा करने से समा पाता है। तो संगत, जितना भी सत्संग है, हमें जीवन में जितने भी सत्संग, मतलब संगत, सत्संग और कुसंग दो चीज़ हैं। दोनों आदमी का मानव के जीवन में संबंध है। सत्संग के कारण हमारा जो आत्मा है वो आगे की ओर प्रेरित होता है, मतलब पर ब्रह्म के लिए। और कुसंगति हमें जहाँ मिलती है तो हमारा आत्मा जो है वो नीचे की तरफ आने लगता है, उसका प्रोग्रेस रुक जाता है। तो संगत जो है, ऐसा मान के करिए आप काम कि भाई ये संगत है, जैसा भी है, खराब है अच्छा है, ये ईश्वर का रूप है, ईश्वर इनके अंदर भी है। तो कुसंगति में वही हैं जो परमात्मा से जुड़े नहीं हैं, और जो परमात्मा से जुड़े हैं वो ऑटोमेटिक सत्संग में है। तो हमें ये देखना है कि हम कितने जुड़े हैं और हमारा भाव पर ब्रह्म के प्रति कितना है। क्या हम कन्फ्यूजन स्टेट में रहते हैं? क्या हमारा तर्क चालू है? क्या हम अपने वास्तविक स्वरूप को न समझ के, शिव के स्वरूप को न समझ के, क्या हमारा दिमाग किसी और के तरफ जा रहा है? अगर सशंकित हो रहे हैं तो इसका मतलब हमें अपने ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है। तो कार्य कैसे करें? अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको देखें, अपने आंतरिक जो शिव है उससे बात करके, संवाद करके, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे अंदर कमी क्या क्या है। और इस कमी को जब आप दूर करिएगा तब आप पर ब्रह्म से पूरे तरीके से जुड़ सकते हैं। और यही एक अकाट्य सूत्र है एक्सेप्टेंस का, समर्पण का, कि प्रभु जो तुम कर रहे हो सबसे अच्छा है, तुम्हारा किया हुआ सबसे अच्छा है। इसके अलावा कोई भी आदमी कुछ भी कर ले, उसे संतुष्टि नहीं मिल सकती है। उसे क्षण भर के लिए लग सकता है कि मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने वो हासिल कर लिया, पर संतुष्टि नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वो ईश्वर से जुड़ा है और वो सबसे ऊंचाई का कार्य भी कर रहा है तो वो आदमी सबसे अच्छा है, क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ा है। उसके अंदर ये भाव कभी नहीं रहेगा कि मैंने ये कार्य किया है। उसे तो लग जाएगा कि नहीं, ये तो परब्रह्म से जुड़ा हुआ जो मेरे अंदर शिव तत्व है वो सारा चीज़ कार्य कर रहा है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो आज के युग में जो ये डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन के छिपा हुआ क्या है? एक इच्छा है, दबी हुई इच्छा है। संसार में कुछ हासिल करने के लिए एक इच्छा है। तो वो दबी हुई इच्छा अगर हमारा नहीं पूरा होता है तो हम डिप्रेशन में हो लेते हैं। लेकिन हम ये समझते नहीं हैं कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो असीमित हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि हम उसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और संसार जो है वो सीमित है, मैटर जो है वो सीमित है। तो ये शांत कैसे होगा? इनफाइनाइट को फाइनाइट में डालेंगे तो ये तो नहीं होगा, इक्वेशन ही नहीं बनेगा। तो इनफाइनाइट को इनफाइनाइट में डालना होगा। तो इनफाइनाइट क्या है? तो इनफाइनाइट सिर्फ एक सार्वभौमिक सत्ता है, पर ब्रह्म है, जो तुलसीदास जी रामचंद्र जी को बता रहे हैं कि रामचंद्र जी में लगे रहिए, जो हो रहा है होने दीजिए। इवन इफ आपके घर में कोई सती भी है, सती का मतलब अब शंकर भगवान की पत्नी थी, पत्नी के साथ भी शंकर भगवान वो का मतलब शिव जी का ऐसा भाव था कि नहीं, मैं एक कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा है। ये शिव अपने पे बता रहे हैं और तुलसीदास जी इसको समझा रहे हैं कि ईश्वर भी इससे जुड़े हुए हैं। रामचंद्र जी जिन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है, और 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है और उसमें उनकी पत्नी को हर लिया जाता है, जो रावण हर के ले जाता है, और वो लड़ाई करते हैं उसके लिए और फिर अपनी पत्नी को वापस लेके आते हैं। तो उनका भी स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन है वो परब्रह्म, क्योंकि वो अछूते हैं, वो कार्य कर रहे हैं पर वो जुड़े हुए हैं परमात्मा से, इस रहस्य को समझ गए हैं। तो शिव जी भी जो
परब्रह्म है, जो हमारे अंदर जो सत्ता है और जो परब्रह्म की सत्ता है, दोनों आपस में जुड़ी है। तो अब ये समय है कि हम उस परब्रह्म से जुड़ें, और परब्रह्म से जुड़ जाने का मतलब ही सारे दुखों का अंत है और वो आनंद की प्राप्ति है, और यही मूल मंत्र है जीवन जीने का। तो तुलसीदास जी ने तो इतना लिख दिया, इतना समृद्ध हमारा अध्यात्म था कि एक जो है इतना विजडम वाला आदमी, जिसने ईश्वर का सत्य रूपी स्वरूप को देख लिया था, प्रत्यक्ष उनको लिख दिया है। उनकी एक एक पंक्तियां जो हैं ईश्वरमय हैं, और ईश्वरमय हैं, और उनके बारे में जितना भी बोला जाए, जितने रहस्य को उजागर किया जाए, वो कम ही है। तो अब ज़रूरत है इन सब चीज़ों को अपने अंदर लाने की। तो अपने अंदर लाने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि हर स्थिति में ईश्वर में लीन रहना। ये कहने के लिए बहुत ही आसान काम है और सबसे भारी काम है, लेकिन आज हम यही प्रण करते हैं कि हम हर स्थिति में उस राम को जो कि परब्रह्म है, उस शिव को जो कि परब्रह्म है, उसके साथ जुड़ जाते हैं, उस तत्व में रह जाते हैं। और हर वो चीज़, हम रहते संसार में हैं लेकिन हर वो चीज़ से दूरी बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के स्वरूप हैं और ईश्वर के जैसे ही हैं, हमें ये सब चीज़ बांध नहीं सकता है। तो यही रहस्य है जीवन जीने का, और इसी रहस्य से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओम हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।